जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज उसमें 20 प्रश्न होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस सेशन में ये आपको राजस्थान पुलिस का ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो की जो वैकेंसी है उससे जुड़े हुए कंप्यूटर के प्रश्नों को इस श्रृंखला में अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। इस श्रृंखला में प्रश्नों का समावेश या तो विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं या फिर आने की संभावना रखते हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश इस श्रृंखला में है। अपनी तैयारी को जांचिए, हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपके इस 20 प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आपके कितने प्रश्न बैठते हैं आप वीडियो के अंत में कमेंट करना और 20 प्रश्न तक आप हमारे साथ बने रहना। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लेना। जैसे ही अपना वीडियो आएगा आप तक वो पहुंच सके और आप अपनी तैयारी का आकलन कर सके। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की श्रृंखला का प्रथम प्रश्न। किस कुंजी का प्रयोग करने के लिए फाइंड व रिप्लेस, यानी किस कुंजी का प्रयोग करने के लिए फाइंड व रिप्लेस, क्या फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है। यानी आप किस कुंजी का प्रयोग करोगे जिससे फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, कंट्रोल प्लस एच के माध्यम से, यानी कंट्रोल प्लस एच के माध्यम से हम लोग जैसे ही कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग करेंगे फाइंड व रिप्लेस का विकल्प आपके सामने खुल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। आप कमेंट करते रहना प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के नीचे इसका राइट क्या होगा आपके कमेंट हमारे तक पहुंचने चाहिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, एमएस एक्सेल में एक फॉर्मूला सेल एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। यानी आप एमएस एक्सेल पर वर्क कर रहे हो और एमएस एक्सेल में एक फॉर्मूला सेल एड्रेस का प्रतिनिधित्व इनमें से कौन सा करता है। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन है, रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और उपरोक्त सभी। अब इनमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 है और आपको करना है कमेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करोगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए सी में क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। यानी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है वो एमएस एक्सेल में एक फॉर्मूला सेल एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है और वो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। आवाज ठीक से आ रही है, आवाज को लेकर किसी प्रकार कोई इश्यू हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एमएस एक्सेल सूत्र सेल रेफरेंस प्रारंभ व अंत किसके द्वारा पृथक किया जाता है। आप कर रहे हो एमएस एक्सेल में वर्क और आपको सेल के प्रारंभ, सेल रेफरेंस के प्रारंभ और अंत को करना है अलग अलग, यानी दोनों को पृथक करना है। तो आप किसके माध्यम से ऐसा कर पाओगे, सेमी कोलम, फुल स्टॉप, कोमा या फिर कॉलम। तो इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों कॉलम। यानी कॉलम के माध्यम से अपन प्रारंभ और अंत, किसका प्रारंभ और अंत, सेल रेफरेंस प्रारंभ और अंत अलग अलग कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, ईमेल संप्रेषण का, यानी ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाला बीसीसी का विस्तृत रूप है। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी मैं टेस्ट सीरीज करवाता हूं आपको बार बार अवगत करवाता हूं, यानी आपको याद दिलवाता रहता हूं कि एक प्रश्न फुल फॉर्म का आएगा आपके और एक प्रश्न आएगा किसका, एक प्रश्न आएगा आपको शॉर्ट की को लेकर। देख लेना आप एग्जाम जब देकर आओ 27-28 को ग्राम विकास अधिकारी का, फिर उसके बाद राजस्थान पुलिस का, दोनों में ही कंप्यूटर का समावेश है। आप देख लेना। सर आपने ठीक कहा था। अब इसको याद करने की रणनीति मैं बताऊंगा कैसे याद करना है इनको। अब देखिए, ब्लू कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बैक कार्बन कॉपी और अगला है आपका ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब देखिए जो संप्रेषण है, ईमेल संप्रेषण में आने वाला काम क्या आ रहा है, बीसीसी, बीसीसी का विस्तृत रूप पूछा है तो यहां होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी है ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाला विस्तृत रूप, उसका क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब देखिए, वर्तमान में चल रही एप्लीकेशनों के मध्य चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी वर्तमान में क्या चल रही है, एप्लीकेशन चल रही है, उनके मध्य अपन को क्या करना है, मध्य चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, F1 का, Alt प्लस F4 टैब या फिर Alt प्लस टैब का, इनमें से का उपयोग किया जाता है जो वर्तमान में चल रही है एप्लीकेशनों के मध्य चयन करता है। यानी कई सारी एप्लीकेशन चल रही है उनमें से एक का चयन करता है और उसका राइट आंसर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा जैसे ही आप Alt दबाओगे, Alt प्लस
टैब दबाओगे तो वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन के मध्य चयन करने का आपको अधिकार मिलता है, यानी उपयोग किसके माध्यम से अपन कर सकते हैं, ओल्ट प्लस टैब। प्रिय विद्यार्थियों, सफलता सामने खड़ी है। आपको मोटिवेशनल एक कोट सुनाता हूं, सफलता सामने खड़ी है, बस मेहनत करने की देरी है। क्या है, सफलता आपके सामने खड़ी, आपको पता है एग्जाम है, एग्जाम पेपर होगा, पेपर में रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा, परंतु पॉजिटिव कब आएगा, जब आप मेहनत करोगे। और आज मेहनत करोगे ना, आज मेहनत तो कल जिंदगी तेरी है, यानी आज आप मेहनत करोगे तो जिंदगी का कल है ना प्यारे विद्यार्थियों, आने वाला कल वो बहुत ही स्वर्णिम होगा, बहुत शानदार होगा। जैसी जिंदगी का आप कल्पना करते हो ना, सपनों में देखते हो, वैसी जिंदगी होगी आपकी जॉब लगने के बाद। अगला प्रश्न देखिए, तो ये मोटिवेशनल कोट है आपके लिए। तो अपन क्या है, लगातार मोटिवेट रहें, एग्जाम तक किसी प्रकार का कोई आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे तो उसकी बातों में नहीं आना है, और आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, इतना भरोसा है मुझे प्यारे विद्यार्थियों। आसानी से पढ़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग सूचना के हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी इनमें से, यानी अपन आसानी से पढ़ते हैं ना, आसानी से कैसे पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल रो में किसको व्यवस्थित किया जाता है ताकि अपन उसको आसानी से पढ़ सके। अब देखिए, सेल को व्यवस्थित किया जाता है, सीट को, बॉक्स को, या फिर टेबल को। नंबर 6 में कमेंट करना, 6 का राइट आंसर क्या होगा। 6 का राइट आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों डी होगा। डी में क्या है, टेबल है। क्या है, टेबल। अब देखिए, अपन टेबल यहां खालिस्तान में फिल करेंगे टेबल। अब देखिए, आसानी से पढ़ने के लिए टेबल का उपयोग सूचना को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी टेबल है उसको हॉरिजॉन्टल, ये होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब देखिए, इनको अपन क्या करेंगे, विभाजित व्यवस्थित करेंगे ना जैसे ही, तो उसको क्या है, अपन को पढ़ने में आसानी होगी। और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है टेबल में, तो ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है प्यारे विद्यार्थियों, अब आप कमेंट के माध्यम से ऑप्शन हम तक पहुंचाइए। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। वायरस स्कैनर, डिस्क डिफ्रैगमेंट्स, डिस्क क्लीनअप, एमएस एक्सेल। अब पता लगाना है कि यूटिलिटी प्रोग्राम का नहीं है, इसको मत भूल जाना। अपन रोजाना प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता रहता हूं, प्रश्न ऐसे भी आएंगे, नहीं है। अपन क्या करते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम रटा रटाया होता है, अपन बहुत अच्छे से तैयारी करता हूं। मैं मानता हूं प्रत्येक विद्यार्थी बहुत ही शानदार और जोश के साथ तैयारी करता है, परंतु जोश के साथ हमें धैर्य और होश भी है। ऐसा नहीं है रटा हुआ मैटर है और जोश में होश खो बैठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत मिनटों में यूं चली जाती है प्रिय विद्यार्थियों। वो एग्जाम के 2 से 2.5 घंटे होते हैं, वही मेन होते हैं। अब देखिए, यहां पर अपन को यह भी ध्यान रखना है, नहीं है यानी यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी 4 में से 1 नहीं है, बाकी 3 तो है। अब देखो, उसका पता लगाना है अपन को। वायरस स्कैनर, डिस्क डिफ्रैगमेंट और डिस्क क्लीनअप और एमएस एक्सेल। अब देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण नहीं है, यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। यानी बाकी ये तीनों, वायरस स्कैनर यूटिलिटी का है, और ये भी है, और ये भी है, डिस्क क्लीनअप भी यूटिलिटी का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर प्रदर्शित एक लंबा सा बार कहलाता है। यानी ये स्क्रीन है, इसके नीचे एक लंबा सा बार होता है, वो नीचे होता है ना स्क्रीन के नीचे, उस बार के बारे में आपसे पूछा रहा है। वो लंबा सा बार होता है, उसको कहते हैं टास्क बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्पेस बार। ये कंप्यूटर की बात कर रही है, यहाँ इसे डिस्प्ले बोर्ड की नहीं हो रही है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, नीचे होता है, यानी प्रश्न में ये लिखा हुआ है नीचे एक लंबा सा बार होता है ऐसा, तो वो कौन सा बार होता है। उस बार का आपसे नाम पूछा गया है प्यारे विद्यार्थी। क्या पूछा गया है, नाम पूछा गया, उसका नाम है प्रिय विद्यार्थी टास्क बार। कौन सा बार होता है, टास्क बार होता है। और इसी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्क्रीन के नीचे सबसे लंबे निचले भाग में प्रदर्शित एक लंबा सा बार क्या कहलाता है, टास्क बार कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, कंप्यूटर की एक भाषा जिसमें 0 से 1 की मदद से लिखा जाता है कहलाती है। कंप्यूटर की एक भाषा की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 9 आपसे, कि जिसमें 0 से 1 लिखा जाता है। कंप्यूटर की भाषा जिसमें 0 से 1 की मदद से लिखा जाता है वह कहलाती है मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, और कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थी, ये कहलाता है मशीनी लेवल लैंग्वेज। यानी
मशीनी लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की एक भाषा जिसमें 0 से 1 के से लिखा जाता है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है? मशीनी लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 बहुत ही शानदार। और हमने जब हम श्रृंखला मतलब पिछले टेस्ट सीरीजों में हमने ये प्रश्न कवर किया, ये प्रश्न फिर से आपके लिए रिपीट हुआ है। अब आपको देखना है कि इसका भी आप प्रश्न सही देते हो गलत देते हो, इसका जवाब। अब देखिए ये पॉइंटिंग युक्ति मैंने आज बहुत अच्छे से समझाया था आपको, बहुत अच्छे से। इस प्रश्न पर हमने कम से कम 2 मिनट चर्चा की थी, कैसे है ये, इसका कारण, तथ्य और बिल्कुल प्रमाण के साथ हमने इस प्रश्न का विश्लेषण किया था। माउस, प्रिंटर, इसके अंदर कीबोर्ड, यानी आपको इस प्रश्न में बताना एक पॉइंटिंग युक्ति उपकरण है, माउस, प्रिंटर, इसके अंदर कीबोर्ड। इसका राइट आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग युक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले की वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके। अगर आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखे तो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है, आप कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप वहां से कंप्यूटर कवर कर सकते हो। हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से, प्रत्येक टेस्ट सीरीज के टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस के माध्यम, यहाँ चल रहे प्रैक्टिस सेट हमने टॉपिक वाइज भी किया, और आप अपने ज्ञान का अवलोकन कीजिए। पढ़ने से कुछ नहीं होगा प्यारे विद्यार्थी, आप प्रश्न तो करके देखो कि आप क्या पढ़ रहे हैं और एग्जाम में क्या आ रहा है, उसका आकलन अवश्य कीजिए, अभी वक्त है आपके पास। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, कीबोर्ड के जिन बटनों पर 3 का निशान होता है उन्हें कहते हैं, यानी ऐसा निशान होता है आपने देखा होगा कीबोर्ड पर, तो इन बटनों को क्या कहते हैं? ये प्रश्न भी हमने पिछली श्रृंखला में कवर किया था और आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। इसका राइट आंसर होगा बी, नेविगेशन कीज। मैंने आपको बहुत अच्छे समझाते प्रश्न प्यारे विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, इसका उपयोग सामान्य टेक्स्ट फाइल देखने और संपादित करने के लिए किया जाता है। यानी ये कह रहा है, आपने खाली स्थान दे रखा है शुरुआत में, एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, यानी इनमें से एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जो क्या करता है, इसका उपयोग सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने के लिए किया जाता है। यानी इनमें से कौन सा? यानी इसका राइट आंसर होगा प्रिय विद्यार्थी नोटपैड। नोटपैड एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग सामान्यतः टेक्स्ट फाइल देखने और संपादित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए प्यारे विद्यार्थी, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट करके म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करना चाहते हो तो आप, यानी आपको क्या करना है, एक फाइल को डॉक्यूमेंट से कट करना है और म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करना है। अब देखिए ऑप्शन प्रश्न के, आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं, आप उस फाइल को केवल डॉक्यूमेंट फोल्डर में पा सकते हैं, आप उस फाइल को दोनों फोल्डर में पा सकते हैं। और इसका जो प्रश्न नंबर, इसका चौथा ऑप्शन भी अपन देख ही लेते हैं, आप उस फाइल को किसी भी फोल्डर में नहीं पा सकते। अब आपको बताना है प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न क्या कह रहा है कि अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट फोल्डर से क्या करेंगे, उसको क्या कर रहे हैं भाई, देखो कट, क्या कर रहे हैं, कट। तो आप वहां से कट करेंगे ना, तो म्यूजिक फोल्डर में उसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे म्यूजिक फोल्डर में। तो देखिए आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हो, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए ए ही राइट क्यों हुआ, दोनों क्यों नहीं हुआ? ये अपन क्या कर रहे हैं, वहां से कट कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, कॉपी नहीं कर रहे। अगर अपन वहां से कॉपी करते ना तो वो उस फोल्डर में भी रहता और यहां भी आ जाता, म्यूजिक में भी आ जाता और डॉक्यूमेंट में भी रहता। अपन ने वहां से क्या किया है, कट किया है उसको, Ctrl+C कट किया है। कट के माध्यम से अपन उसको यहां लेकर पेस्ट करेंगे तो वो वहां से यहां आ जाएगी। अगर कॉपी करते तो वहां भी रहती, यहां भी रहती। ध्यान रखना, शब्दों का ध्यान रखना, ये शब्दों का खेल है, ये अच्छे अच्छे को फंसा देता है प्यारे विद्यार्थियों, और अपन को बिल्कुल भी नहीं फंसना है। क्योंकि मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको आगाह करता रहता हूं, एग्जामिनर कहां आपको चकमा दे सकता है, और फिर भी आप गलती करो तो फिर ये सेशन देखने का आपका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि ये सेशन आपको गलतियों से अवगत कराने के लिए, आप कहां गलती कर सकते हो, एग्जामिनर कहां घुमा सकता है आपको, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश इस सेशन में होता है प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू होता है। यानी आप क्या कर रहे हो, MS वर्ड 2010 में वर्क कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू होता है। आपको डिफॉल्ट व्यू के बारे में पूछा गया है तो देखिए, प्रिंट लेआउट व्यू, हेडलाइन और वेब लेआउट व्यू और आउटलाइन व्यू। प्रश्न नंबर 14 में आपको कमेंट करना है और राइट आंसर क्या, 5 सेकंड का वक्त है, 5 सेकंड का वक्त है प्रिय विद्यार्थियों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट लेआउट व्यू। यानी MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू कहते हैं उसे।
अगला प्रश्न देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल शैली नहीं है? क्या नहीं है? देखो फॉन्ट नहीं है, ध्यान रखना, क्या नहीं है? फॉन्ट स्टाइल शैली नहीं है। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और सुपर स्क्रिप्ट। अब देखिए, ये प्रश्न ऐसे हैं, इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस भी कर लिया करो। कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है तो ऐसे प्रश्न आए उनको खोल कर देख लिया करो। मैं कह रहा हूं आपके स्कीमा में स्थायी फीड हो जाएगा, आपकी मेमोरी में स्थायी फीड हो जाएगा। ऐसे प्रश्न है, इनको भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये मतलब प्रैक्टिस आप खुद कर लोगे ना। प्रयोग एक्सपेरिमेंट क्यों होते हैं में, ताकि आप उनको भूलो नहीं। और ये कुछ ऐसे प्रश्न होते, कुछ सॉर्ट की ऐसी होती है जिनका आप प्रैक्टिस करो, आप कभी भी भूलोगे नहीं। और कंप्यूटर, मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर में अगर आपने अच्छी स्कोरिंग हासिल कर ली ना, तो आप बच्चों से रेस में हो जाओगे, क्योंकि जीके को हर कोई रट सकता है, कंप्यूटर अच्छे अच्छों के समझ में नहीं आता। और आपको रटना नहीं है, बहुत अच्छे से समझना है, प्रैक्टिकल करते हुए चलना है, एक एक टॉपिक वाइज। अब देखिए आपका क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर आ गया होगा, आपने कमेंट कर दिया होगा। अब प्रश्न नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्यारे विद्यार्थियों, यानी सुपर स्क्रिप्ट है जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बोल्ड भी फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक भी है और रेगुलर भी है। और ये कहाँ है? ये फॉन्ट स्टाइल ये है और ये नहीं है। तो ये इसका अपन को क्या पूछा है? नहीं पूछा है। क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? नहीं। तो ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। 16 क्या कहता है अभी देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए। अच्छा ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर आपसे 16 क्या कह रहा है। CRW है, CDRW है, आगे खालिस्तान है। यानी आगे इन चार ऑप्शनों में से जो एक ऑप्शन चूज करोगे आप, वो CDRW की सेंटेंस को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 में CDRW क्या है? आंतरिक डिस्क की तुलना में तीव्र होती है, पुनः लिखा या मिटाया जा सकता है, और ऑप्टिकल डिस्क केवल एक बार लिखा जा सकता है, फ्लोपी डिस्क की तुलना में कम आंकड़ों को सुरक्षित रखता है। यानी CDRW की इस प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है, यानी विशेषता, यानी ये क्या काम करता है, किस पर्पज से इसका यूज किया जाता है। अब देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए बी में क्या लिखा हुआ है, यानी CDRW पुनः लिखा व मिटाया जा सकता है। क्या कर सकता है? CDRW पुनः लिखा या मिटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 17 देखिए, डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए खालिस्तान का उपयोग करोगे। आपको जाना है डॉक्यूमेंट के अंत में, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे ताकि डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाए? डाउन एरो, एंड एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस एंड कुंजी। तो आप किसका प्रयोग करोगे? अब देखिए ये शॉर्ट की से जुड़ा हुआ है, तो अब इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस। जैसे ही आप एंड कुंजी दबाओगे ना, तो आप डॉक्यूमेंट के अंत में चले जाओगे। आप प्रैक्टिकल करके देखना, आप डॉक्यूमेंट पर वर्क करते हो तो आप प्रैक्टिकल करके देखना कि सर ने बताया था कंट्रोल प्लस एंड कुंजी दबाएंगे अंत में पहुंच जाएंगे, तो आप इसका प्रैक्टिकल करोगे प्यारे विद्यार्थी, मुझे ऐसी आशा है। प्रश्न नंबर 17 का डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, MS वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा को दर्शाती है। MS वर्ड में आप वर्क कर रहे हो, शब्दों के नीचे लाल रंग की रेखा है, वो क्या दर्शाती है? लाल रंग की रेखा आती है, आप कभी काम करते हो MS वर्ड में, तो जैसे अपन लिखते हैं उसके नीचे क्या आती है? लाल रंग की रेखा आती है। वो क्या दर्शाती है? वर्तनी स्पेलिंग की शुद्धि, व्याकरण की शुद्धि, एड्रेस ब्लॉक हो या फिर कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? ये दर्शाती है प्यारे विद्यार्थियों वर्तनीय शुद्धि, यानी स्पेलिंग गलत है। अगर जिस भी शब्द के अपन लिखेंगे REM, अब इसको रैम पढ़ोगे तो इसके नीचे आएगी ऐसे 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 पट्टी आती है, तो ये दिखाती है कि ये सही है और ये क्या है? गलत है। तो ये दिखाती है स्पेलिंग की अशुद्धि है, ये बताता है कि ये स्पेलिंग गलत है, आप लिख रहे हो जिसके नीचे लाल रंग की पट्टी आती है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए प्यारे विद्यार्थी, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप में प्रविष्ट है? आपके सामने 4 फॉर्मूले हैं, अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला सही रूप में प्रविष्ट है। बराबर सम A1 A10 बराबर सम A1 A10 बराबर सम A1 A10 सम
A1 और A10। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। अब देखिए बराबर सम A1 A10। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों ही ऑप्शन सेम है, ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? सेम है। तो ये क्या है? यानी ये इसका आंसर नहीं होगा। ऐसा लग रहा है मुझे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। कुछ ऐसा लग रहा है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है कुछ। देखिए सम बिल्कुल सम है, इसमें भी सम है, A1 है, A1 है, A10 है, A10 है। तो ये क्या है? इसके तीनों ही राइट आंसर। इसमें ऐसा लग रहा है मुझे प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा हो सकता है कि नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। अगर ऐसा भी प्रश्न आएगा तो आपको ध्यान रखना है। यानी देखिए अगर कोई फॉर्मूले की बात करता है उसके आगे बराबर लगना, ये तो क्या है? अगर ये फॉर्मूले के आगे नहीं लगेगा तो वो फॉर्मूला है ही नहीं एक्सेल का, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो सेंटेंस गलत है फॉर्मूला ही। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 आज की श्रृंखला का प्रश्न नंबर 20, और जो इस प्रश्न का आंसर देगा आज की श्रृंखला का विनर होगा। यदि आप डॉक्यूमेंट को चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हो तो किस प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का उपयोग करोगे? अपन को क्या करना है? जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया उसको क्या है? चौड़े पेज पर आप लेना चाह रहे हो उसको प्रिंट, तो आप किस प्रकार के ओरिएंटेशन का उपयोग करोगे? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, अपडेटिंग या फिर फंक्शनिंग? तो आप प्रश्न नंबर 20 का आंसर बताओगे। मुझे उम्मीद है प्रिय विद्यार्थियों इस ऑनलाइन श्रृंखला का विनर होगा प्रश्न नंबर 20 से। और ओवरऑल जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है ये अपलोड होने के बाद प्रश्न 20 में से किसके ज्यादा बैठते हैं अंतिम विनर वही माना जाएगा। 20 में से आपका 20 स्कोर रहता है तो आप विनर हो। अगर आपके सब विद्यार्थियों के 20 में 19 आ रहे हैं और आपके 20 है तो आप विनर हो, और किसी के 10 आ रहे हैं, किसी के 12 आ रहे हैं और आपके आ रहे हैं 19 18, तो आप विनर हो। अब देखिए इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का अपन विनर घोषित करते हैं प्रश्न नंबर 20 से, क्योंकि अंत तक वही बना रहता है जो स्टूडेंट्स जिसमें कुछ कर गुजरने की ललक हो। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा प्रिय विद्यार्थी लैंडस्केप। जैसे ही अपन लैंडस्केप ओरिएंटेशन का किस प्रकार का पेज ओरिएंटेशन का लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन का प्रयोग करोगे? आप उसको क्या करने के लिए? चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों ये थे हमारे 20 प्रश्नों की श्रृंखला। मुझे आशा है आपको ये पसंद आई होगी, और फिर मिलता हूं एक ब्रेक के बाद। तब के लिए आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रोजाना आपको कंप्यूटर राजस्थान जी की ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इनका लाभ लीजिए, अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। आप पेड कोर्स में भी तो खरीदते हो, यहाँ आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिलती है। आपको जैसे टाइम मिले या तो आप लाइव में सुनो, या फिर आपको जैसे भी टाइम मिले आप जैसे सुनो, क्योंकि आपकी तैयारी आगे और मजबूत हो। हम ऐसी कामना के साथ आज की श्रृंखला को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जय हिंद प्यारे साथियों।